आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को एक विदेशी आक्रांता के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, अपवित्र कर दिया जाता है। पूरा देश एकजुट होकर के पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस आंदोलन में कूद पड़ा। 500 वर्षों में लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया। वे लड़ते रहे, सत्ता कोई भी रही हो, मुगलों का शासन रहा हो या ब्रिटिशर का शासन रहा हो, वो लड़ता रहा। स्वतंत्र भारत में भी लड़ता रहा और अंततः हम लोगों को वह दिन भी देखने को मिला जब 500 वर्षों की लगभग एक लंबे संघर्ष के बाद फिर से अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आरंभ करना। ये विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव, ये भी भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। हम देव मंदिरों में जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, देवी मंदिरों में हम जाते हैं, मथुरा वृंदावन में जाकर के वहां भी हम दर्शन करते हैं। कहीं भी जाकर के दर्शन इस बात को लेकर करते हैं क्योंकि हम उसके साथ अपनी विरासत को जोड़ते हैं और विरासत के प्रति यह अनुराग हम लोगों को उन संकीर्णताओं से ऊपर उठाता है जो कभी भारत के अंदर मत और पंथ के नाम पर विभाजन के रूप में पैदा करने का प्रयास हुआ था। आज देखें, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मत और पंथ का कोई भी बात नहीं था, जाति का कोई भेद नहीं था। हर भारतवासी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, और किसी भी जाति का रहा हो, हर एक व्यक्ति उस आंदोलन के साथ जुड़ करके, क्योंकि राम के साथ उसने अपनी परंपरा को जोड़ा था, वो राम को अपना पूर्वज मान करके संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करता रहा। परिणाम हम सबके सामने है कि राम जन्मभूमि आंदोलन सफलता से आगे बढ़ते हुए आज भव्य मंदिर निर्माण का और दुनिया के सबसे भव्यतम मंदिर के निर्माण के रूप में हम सबके सामने आने जा रहा है। याद रखना, जब भी विरासत के प्रति समर्पण का यह भाव और सनातन धर्म की अपनी पहचान के अनुरूप कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह भाव हमारे मन में रहेगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन इसमें कोई भी कार्य करना हो, जैसे आज हम अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हर सनातन धर्मावलंबी किसको हमने गुरु माना, अब आदि गुरु के रूप में हमने वेदव्यास को माना, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को भी हमने आदि गुरु के रूप में मान्यता दी, क्योंकि एक समय जब सनातन धर्म संकट में था, सुदूर दक्षिण में पैदा हुआ एक सन्यासी भारत के अंदर जाकर के व्यापक सनातन धर्म की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करता है। उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग। आदि शंकराचार्य की जयंती आज भी हम लोग उसी रूप में मनाते हैं। अलग अलग कालखंड में अलग अलग संतों ने, ऋषि मुनियों ने इस अलग को आगे बढ़ाने का काम किया, एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर होता है। और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने व्यापक जागरण का एक अभियान चलाया। अपने मध्यकाल में संत तुलसीदास जी को देखा होगा। संत तुलसीदास जी ने व्यापक जागरण का कार्यक्रम, आज जो हमारे गांव गांव में रामलीलाओं का आयोजन होते हैं, ये भी तो एक संत की ही देन है। रामलीलाओं के माध्यम, रामचरितमानस की रचना करने के बाद फिर उसके माध्यम से रामलीलाओं का आयोजन गांव गांव में हो, ये जागरण का माध्यम बने, भारत की पराधीनता से मुक्ति का माध्यम बने।
और उस कालखंड में जब अकबर के द्वारा बुलावा आता है संत तुलसीदास जी को कि उनके एक नौरत्न तुलसीदास जी के पास आते हैं, कहते हैं कि आपको बादशाह ने बुलाया है। तुलसीदास जी ने कहा बादशाह कौन? तो उनसे कहा गया कि बादशाह कौन है? भारत का राजा है। कहा कौन राजा है? उन्होंने कहा अरे अकबर बादशाह है देश भारत का। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। मैं राम के अलावा किसी को राजा नहीं। याद करिए, सैकड़ों वर्ष पहले संत तुलसीदास जी ने जो नारा दिया था, आज भी आप देखते होंगे हमारे यहाँ रामलीलाओं में क्या बोला जाता है? बोलो राजा रामचंद्र की। यानी भारत की संतों की परंपरा ये है जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा से दे दिया है। अलग अलग कालखंड की कुरीतियों से लड़ने की एक नई प्रेरणा दी है। अलग अलग कालखंड में आप जाके देखेंगे, वेदव्यास ने हमें जितना भी हमारा धार्मिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, चारों वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, ये सभी को उन्होंने उस रूप में हमें लिपिबद्ध करके दे दिया। आगे इस परंपरा पे जब संकट आया, आदि शंकराचार्य के रूप में, जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में हम सबके सामने एक अन्य दिव्य महापुरुष का प्रकटीकरण होता है। अलग अलग क्षेत्र में जब सामाजिक विकृति तेज होती गई तो संत रामानंदाचार्य भी आ गए। संत रामानंद जी ने भी अपने समय में अलग जगाने का काम किया। रामानुजाचार्य ने उससे पहले देश के अंदर अलग जगाने का काम किया। ये केवल जागरण ही नहीं, उन्होंने एक विशिष्ट दर्शन भी दिया। समाज को उन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए उस समय का जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप उन्होंने उस प्रकार की स्थितियों से सामना करने के लिए हमें एक नई प्रेरणा भी दी और वही परंपरा आगे बढ़ती गई। हम अपनी गुरु परंपरा के प्रति जो आदर का भाव व्यक्त करते हैं, सम्मान का भाव, कृतज्ञता का ज्ञापित करते हैं, कौन है? 5 प्रकार की परंपरा को हम लोगों ने गुरु के रूप में मान्यता दी। एक हमारी ऋषि परंपरा का, हमने उस ऋषि परंपरा को अपने गुरु के रूप में मान्यता दी। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कालखंडों में सबका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है समाज को जागृत करके एक जागृत समाज के रूप में सनातन धर्म को मजबूती बनाने के लिए, उसको पुष्ट बनाने में, उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता। चाहे वह भगवान वेदव्यास की परंपरा हो, आदि शंकराचार्य की परंपरा हो, महायोगी गोरक्षनाथ जी की परंपरा हो, रामानुजाचार्य की परंपरा हो, रामानंदाचार्य की परंपरा हो, निम्बार्काचार्य की परंपरा हो, ये जितनी भी परंपराएं, अलग अलग सैकड़ों ऐसी परंपराएं आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगी और सबने अपने समय में एक नई प्रेरणा दी समाज को आगे बढ़ने के लिए। एक नई प्रेरणा थी समाज को विकृतियों से मुक्त करने और एक नई राह दिखाने का एक मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया और यह प्रेरणा ही था जिसके कारण सनातन धर्म विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सदैव आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज भी आप देख रहे होंगे, जिस भारत के बारे में लोग ये मानते थे कि भारत 1947 में आजाद होगा, उस भारत की स्थिति क्या है? लोग बोलते थे आजाद होने के बाद भारत बहुत दिनों तक भारत नहीं रह पाएगा। ब्रिटिशर को एक गलतफहमी थी कि जैसे ब्रिटिशर इस देश से जाएंगे वे उन लोगों को लगता था भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं था। याद रखना, अनेकता में जो एकता की बात कही जाती है ना भारत के अंदर, भारत में जातियां अनेक हो सकती हैं लेकिन राष्ट्रीयता एक है। वेशभूषा, रहन सहन अलग अलग हो सकता है लेकिन भारत के प्रति भाव और भंगिमा एक है, अलग नहीं है सबकी।